Hello everyone, so let's discuss some important numericals on potential. So the first numerical says two charges 5 into 10 raised to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 raised to the power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. At what point या फिर points on the line joining the two charges is the electric potential zero. So that means आपको first of all क्या given है कि आपके two charges है. Let us suppose हमने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया और हमने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, तो ये वाला केस 1 है. यहाँ पर हमने क्या किया है, लेट इट बी आपका कितना है, ये यहाँ पर Q1 चार्ज लेट कर दो, यहाँ पर Q2 चार्ज लेट कर दो. तो Q1 जो चार्ज है वहाँ पर आपने 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 कूलम रखा है. अनदर चार्ज इज हियर माइनस 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 कूलम्स एंड दीज आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो जाएगा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है वो आपका कितना है, 16 सेंटीमीटर है. 16 सेंटीमीटर को अगर आप चेंज करोगे मीटर में तो वो कितना हो जाएगा, वो आपका 0.16 मीटर हो जाएगा, बिकॉज हमें सभी कैलकुलेशन जो डिस्टेंस है वो मीटर में रखना है. एंड लेट अस सपोज आपको क्या गिवन है, आपको क्या पूछा गया है, वो पॉइंट आपको निकालना है जहाँ पर ड्यू टू दीज टू चार्जेस जो पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो होगा. सो इन फर्स्ट केस, इन दिस केस लेट अस सपोज वो जो पॉइंट है आपका, लेट इट बी पी पॉइंट, वो आपकी कहाँ है, यहाँ पर है, यानी कि इन दोनों के बीच में है. क्योंकि पॉसिबिलिटी है ये 5 कूलम का चार्ज है, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8, ये माइनस 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 का है. तो यानी कि इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो विथ साइन प्लस में आएगा, इसकी वजह से पोटेंशियल माइनस में आएगा क्योंकि चार्ज आपका माइनस में है. तो पॉसिबिलिटी है इनके बिटवीन कहीं ना कहीं जो नेट पोटेंशियल होगा, जो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल प्लस करके आएगा, वो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती है. कहाँ, बीच में पॉसिबिलिटी है. तो हमने फर्स्ट केस बीच में पॉइंट लेके कर लिया. सो नाउ एट पॉइंट जो ए है आपका, जो आपका पी पॉइंट है, उस पर आपको निकालना है कि नेट पोटेंशियल दोनों की वजह से कितना है, और हमें चेक करना है कि कितने डिस्टेंस पे वो नेट पोटेंशियल आपका ज़ीरो होता है. ओके, सो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इतना हो गया. सो हम सपोज कर लेते हैं जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द Q1 चार्ज, लेट इट बी कितना है, वो लेट इट बी x, वो आपका कितना हो जाएगा x, वो आपका डिस्टेंस हो गया कहाँ से, फ्रॉम द Q1 चार्ज जो कि आपका पॉजिटिव वाला चार्ज है. सो दैट मीन्स अगर यहाँ से लेके यहाँ तक x है और टोटल जो ये आपका लेंथ है वो आपकी 0.16 मीटर है, तो जो ये डिस्टेंस आपका बच गया, ये वाला जो डिस्टेंस बच गया वो कितना हो जाएगा, टोटल जो ये है 0.16, उससे आप माइनस करोगे क्या, देखो पॉइंट आपका क्या है 16 है, उससे माइनस करोगे आप x. ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस भी आपको पता चल चुका है. सो नाउ एट पॉइंट P हम लेट अस सपोज हम ये क्या करते हैं कि हमने ये सपोज किया है P ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपका पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो है. तो हमें क्या निकालना है, वो हमें पॉइंट निकालना है. एक्चुअली वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा. सो हमने क्या किया कि एट पोटेंशियल, सो हमने क्या किया एट पॉइंट P, हमने P पॉइंट पे ये कंसीडर करा है कि वहाँ पे पोटेंशियल जो नेट पोटेंशियल है दोनों की वजह से वो ज़ीरो है. सो दैट मीन्स वी नेट, यानी कि नेट पोटेंशियल एट जो पॉइंट P है वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू द 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू द 2. और हमने ये सपोज करा है कि ये क्या है आपका, ये पोटेंशियल दोनों की वजह से जो नेट पोटेंशियल एक्सपीरियंस करा है P पॉइंट, वो आपका कितना है, ज़ीरो है. हमने यहाँ पर ये सपोज कर लिया है. सो नाउ यू नो वेरी वेल कि जो पोटेंशियल के फॉर्मूलाज होते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और चार्ज. V1 का पोटेंशियल का जो है, V1 पोटेंशियल कौन देगा, Q1 चार्ज देगा, डिवाइडेड बाय क्या होता है, उस चार्ज से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस रहता है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x. तो हमने यहाँ पर पोटेंशियल के फॉर्मूला में x लिख लिया, प्लस यहाँ पर कितना है V2. दैट मीन्स इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, वो फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है. और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका Q2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय उस Q2 से लेके उस पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है, 0.16 माइनस ऑफ x. और हमने कंसीडर करा है कि P पॉइंट पे ज़ीरो पोटेंशियल आ रहा है, तो हमने इसको इक्वल टू ज़ीरो कर दिया है. राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको. अब देखो इसमें क्या हो जाएगा कि आपने ये तो कर लिया और k की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है. अगर k की वैल्यू भी नहीं डालनी फिर भी चल पड़ेगा, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या है, k और k कांस्टेंट बाहर को निकल आएगी, कॉमन निकल आएगी. सो यहाँ पर हम Q1 एंड Q2 की वैल्यू, जो चार्ज की वैल्यू है, Q1 इज दिस, Q2 इज दिस, तो वो यहाँ पर हम
कंसीडर करेंगे तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा x हो जाएगा प्लस k, और Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगी, और डिवाइड में आपका कितना आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 0.16 माइनस ऑफ x, और उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू आपकी 0 वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाएगी। ओके नाउ अब यहाँ पर चीज़ें क्या है, k और 10⁻⁻8 एंड k और 10⁻⁻8 आपका कॉमन आएगा, k इंटू 10⁻⁻8 आपने कॉमन निकाल दिया, और उसके बाद आपका कितना आ जाएगा 5/x आ गया, और यहाँ पर प्लस कितना आ जाएगा, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस आएगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर माइनस लिखते हैं, -3/0.16 माइनस ऑफ x, और दिस इज इक्वल टू 0, और जो ये वाली चीज़ है वो 0 हो जाएगी, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 5/x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर जो -3 वाली चीज़ थी मैं वो 0 के उस तरफ भेज रही हूँ, तो वो कितना हो जाएगा 3/0.16 माइनस ऑफ x, तो दैट मीन्स यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा, उस तरफ जाने पे प्लस हो जाएगा। सो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 0.16 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 3 ऑफ x। ओके नाउ ये मल्टीप्लिकेशन जब हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8 आपका आया, माइनस आपका 5x आया, इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 3x आपके पास यहाँ पर आ चुका है। अब नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 को अगर आप उधर को ले जाओगे तो वो कितना बन जाएगा 5 + 3 8x बन जाएगा, दैट मीन्स आपके पास 0.8 इज इक्वल टू कितना है 8x आ गया, दैट मीन्स जो x की वैल्यू है वो आपके पास कितनी आई है, डिवाइड करके यहाँ पे 0.1 मीटर आई है, क्योंकि आपने डिस्टेंसेस को मीटर में चेंज करा है तो x भी आपका मीटर में आएगा। या फिर आप क्या कह सकते हो, अगर आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो x की वैल्यू कितनी है, इसमें मल्टीप्लाई 100 करोगे कितना आ जाएगा 0.1 इंटू 100 करोगे तो आपकी ये जो वैल्यू होगी वो आपकी कितनी आ जाएगी इन सेंटीमीटर, वो आपकी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो सो दैट मीन्स आपकी वैल्यू यहाँ पर क्या है 10 सेंटीमीटर है x की वैल्यू। सो आपने क्या देखा कि आपने पहले ही कंसीडर कर दिया था कि आपका जो पोटेंशियल है एट पॉइंट P वो 0 है, और वो P पॉइंट आपका किस डिस्टेंस से होगा, Q1 से आपका जो डिस्टेंस था वो था x, और x की वैल्यू आपके पास 10 सेंटीमीटर आई है, तो हम बोल सकते हैं वो पॉइंट जहाँ पर कि पोटेंशियल आपका दोनों की वजह से 0 है वो आपका Q1 से, यानी कि जो पॉजिटिव आपका चार्ज है वहाँ से कितनी दूरी पे है, x यानी कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आपको ये चीज़ें बतानी होगी, तो हम यहाँ पर लिखते हैं हेंस हमने क्या देखा, hence potential will be 0 कहाँ हुआ at point P हमने कंसीडर करा पॉइंट P वो 0 हुआ, विच इज़ जो कितने डिस्टेंस पे, डिस्टेंस भी तो बताना है कितने डिस्टेंस पर है, विच इज़ 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कहाँ से Q1, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे आपका 10 सेंटीमीटर वो दूर है, यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका जो पोटेंशियल 0 वाला पॉइंट है ऐसा नहीं है कि वो हमेशा यहीं पे रहेगा, बीच में ही रहेगा। एक केस 2 कर लेते हैं, केस इसमें एक और 2 बन जाता है, ये फर्स्ट केस था। केस 2 ये कहता है कि ऐसे भी तो हो सकता था कि हमारा ये जो P पॉइंट ये है ये यहाँ ना होके आपका कहाँ हो सकता है, इन दोनों पॉइंट्स के बाहर हो सकता है। यानी कि दूसरा हम सिनेरियो क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर 2 चार्जेस ले लिए, यहाँ पर हमने 2 चार्जेस ले लिए Q1 एंड यहाँ पर Q2, और जो पॉइंट P है आपका P पॉइंट हमने कहाँ करा, हमने P पॉइंट यहाँ कर लिया है जहाँ पर हमारा पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पर अगेन वही रहेगा 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम रहेगा, यहाँ पर भी -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम रहेगा। एंड अगेन जैसे कि आपको गिवन है 2 चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आपका कितना है, 2 चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है उतना ही रहेगा 0.16 मीटर, हमने मीटर में चेंज कर दिया इसे। एंड आपका जो P पॉइंट तक का डिस्टेंस है यानी कि Q2 यहाँ पर है, Q1 यहाँ पर है, तो आपका Q1 से लेके P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज वो कितना है आपका टोटल, वो आपका x है। जैसे हम Q1 से लेके P तक का x ले रहे थे, उसी तरह से Q1 से लेके P तक का हम जो पोजीशन है वो कितनी लेंगे, वो आपकी वैल्यू x लेंगे। तो यहाँ पर ये x हो गया, तो यहाँ पर 0.16 हो गया। देखो
टोटल में से अगर आप इतना पोर्शन माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको ये वाली चीज़ मिल जाएगी। और ये वाली चीज़ आपकी कितनी है, ये है आपकी x, यानी कि टोटल में से आपने माइनस कर रखा है 0.16 मीटर को। सो दैट मीन्स आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है। सो यहाँ पर ये पॉइंट होगा तो दैट मीन्स हम लेट अस सपोज, सो एट पॉइंट वैसी वही कैलकुलेशन होगी जो कि पहले केस में हुई है। सो एट पॉइंट P, सो एट पॉइंट P क्या होने वाला है, जो नेट पोटेंशियल है वो आपका 0 है। सो दैट मीन्स नेट वी नेट जो रहेगा, नेट पोटेंशियल जो रहेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, V1 की वजह से पोटेंशियल प्लस जो V2 की वजह से पोटेंशियल है वो इज इक्वल टू 0 रहेगा। कहाँ पर, P पॉइंट में, यानी कि आपका Q2 की वजह से पोटेंशियल होगा एंड प्लस जो कि Q1 की वजह से पोटेंशियल होगा P पॉइंट पर, वो आपका 0 है। सो यहाँ पर V1 की वजह से पोटेंशियल आप पहले भी निकाल चुके हो, सेम आपको वैसे ही यहाँ पर भी करना है। तो V1 की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और Q1 डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ तक का, इस P पॉइंट तक का Q1 से डिस्टेंस कितना है, x है, प्लस आपका V2 क्या हो जाएगा, Q2 की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर K लिखोगे, Q2 अपॉन यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x माइनस 0.16 मीटर एंड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुट करोगे आप, K आ जाएगा यहाँ पर, Q1 इज योर 5 इंटू 10⁻⁻8 एंड अपॉन में इसके क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर K हो जाएगा एंड यहाँ पर -3 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा। डिवाइड में आप क्या लिखोगे, x माइनस 0.16 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर आपको क्या चीज़ करनी है, देखो K और यहाँ से 10⁻⁻8 कॉमन निकल जाएगा, तो K इंटू 10⁻⁻8 कॉमन एंड वी हैव 5 अपॉन x माइनस ऑफ 3 अपॉन x माइनस 0.16 इज इक्वल टू 0। ये वाली जो चीज़ है वो 0 के इक्वल हो गई एंड आपके पास क्या बचा, 5 अपॉन x इज इक्वल टू 3 अपॉन x माइनस 0.16, माइनस का प्लस हो गया उधर जाके, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके x माइनस 0.16 और यहाँ पर आपका 3x हो जाएगा एंड आपका यहाँ पर 5x माइनस, अब यह 5 इंटू 0.16 करोगे तो आपका 0.8 आएगा इज इक्वल टू 3x आपका हो गया। यहाँ पर 5x और 3x को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 0.8, अब उस साइड ले जाओ, आपको कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस 0.8 बन जाएगा। नाउ दिस इज योर व्हाट, 2x यहाँ पर हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 0.8 एंड आपका कैलकुलेट करके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4 मीटर आ जाएगी। सो दैट मीन्स x की वैल्यू आपकी 0.4 मीटर आ चुकी है। नाउ इससे आपने क्या आइडिया लगाया, क्या चीज़ आपको पता चली, सो दैट मीन्स जहाँ पर हमने पोटेंशियल 0 कर रखा था, यानी कि इस पॉइंट पर हमने पोटेंशियल 0 कर रखा था, उसका डिस्टेंस फ्रॉम Q1 चार्ज कितना है, देखो इस पॉइंट का Q1 से लेके डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आपका x है। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है, 0.4 मीटर यानी कि 40 सेंटीमीटर। तो आप बोल सकते हो वो पॉइंट जहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा वो Q1 से पॉजिटिव चार्ज से कितनी दूरी पे है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो और इसको क्या लिख सकते हो, इन सेंटीमीटर इंटू 100 करोगे तो आपको 40 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। सो आप क्या लिखोगे, हेंस अगेन वैसे ही आप लिखोगे हेंस पोटेंशियल will be 0 at point P which is अब उसकी लोकेशन बतानी है, which is 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम Q1, यानी कि Q1 से ये 40 सेंटीमीटर अवे आपका होगा। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने जो पॉइंट्स P लिए हैं अपनी मर्जी से लिए, एक बार हमने पॉइंट P बीच में लिया है, दूसरी बार हमने पॉइंट P को कहाँ लिया है, यहाँ इसके बाहर लिया है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने ऐसे भी तो हो सकता था कि यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर आपका Q2 चार्ज है, ऐसा भी तो हो सकता है कि पॉइंट P जो है हम यहाँ पर ले, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस पॉइंट P पर आपकी जो नेट पोटेंशियल है वो 0 होगा, ऐसे भी तो हो सकता है। पर यहाँ समझो एक बात, यहाँ पर है आपका इतना चार्ज, यहाँ पर है आपका इतना चार्ज।
माइनस में आपका यहाँ पर इतना चार्ज है। तो यानी कि ये जो चार्ज है ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, और इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम है, ये बड़ा चार्ज है। तो हम ये क्या करते हैं, अगर सपोज लेट अस सपोज इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पे देखते हैं वो कितना आता है, इसकी वजह से पॉजिटिव में कोई पोटेंशियल आता है, इसकी वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल आता, पॉजिटिव आता कोई पोटेंशियल, एंड जो ये नेगेटिव चार्ज है ऑब्वियसली उसकी वजह से कोई माइनस पोटेंशियल आता। बट हमें यहाँ पे देखना है, सपोज ये V1 कर दिया, ये V2 कर दिया, इसकी वजह से ये V1 पॉजिटिव में चार्ज आया, पोटेंशियल आया, इसकी वजह से यहाँ पर माइनस में यहाँ पर पोटेंशियल आया। बट यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है हमें, देखो ये चीज़ें, पोटेंशियल आपका नेट पोटेंशियल ज़ीरो कब होता है, जब ये एक पोटेंशियल इसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो कैंसिल करे दूसरे की वजह से पोटेंशियल को। अब यहाँ इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे, क्योंकि नज़दीक है, नियर है यहाँ पर, तो पोटेंशियल ठीक ठाक होगा। बट यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बढ़ चुका है, यानी कि जो माइनस चार्ज है पहले से ही ये चार्ज छोटा है और उसके बावजूद क्या हो रहा है, उस पॉइंट तक का डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो यानी कि इस छोटे चार्ज की वजह से इस P पॉइंट तक का जो ये पोटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूट करेगा वो वेरी स्मॉल निग्लिजिबल पोटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। हैंस इस चक्कर में कभी भी आपका पॉजिटिव वाला पोटेंशियल नेगेटिव वाले को पूरी तरह कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर जब हमने पी लिया तो ये तो बिगर आपका चार्ज है, बिग चार्ज है, इसकी वजह से तो पोटेंशियल, चाहे ये दूर भी पॉइंट है, इसकी वजह से तो कुछ ना कुछ रहेगा ही पोटेंशियल। ऐसा नहीं है कि निग्लिजिबल होगा, बिकॉज दिस इज़ अ बिग चार्ज एंड दिस इज़ योर स्मॉलर चार्ज। तो यहाँ पर जो स्मॉल चार्ज है आपका, उसकी वजह से भी, बिकॉज डिस्टेंस अब आपने स्मॉल कर दिया, छोटा कर दिया, इसकी वजह से भी थोड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्या रहेगा, आपका पोटेंशियल रहेगा। तो यहाँ चांसेस हो सकते हैं कि दोनों की वजह से पोटेंशियल आपका ज़ीरो आ जाए, बट इस केस में पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होगा, तो यहाँ पर हम ये वाला केस नहीं लेते हैं। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो वी हैव नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच सेज, फर्स्ट जो ए पार्ट है आपका वो क्या कहता है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड 7 सेंटीमीटर अवे। सो दैट आपको देखो, आपको क्या गिवन है यहाँ पर कि आपका लेट अस सपोज आपका एक चार्ज है, यहाँ पर चार्ज से लेके जो आपकी P पॉइंट है, P पॉइंट यहाँ पर है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसकी डिस्टेंस है आपकी 9 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो आपका चार्ज है वो कितना है, आपका चार्ज है यहाँ पर 4 × 10⁻⁻7 कूलम एक चार्ज है, उससे लेके यहाँ तक का पॉइंट जो P है उसका डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है। और वी कैन से 7 को आप चलो चेंज भी कर सकते हो, किस में चेंज करोगे, 7 सेंटीमीटर मीटर में करोगे तो डिवाइडेड बाय 100 करने पे 0.09 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर इतना गिवन है, तो आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल आपको P पॉइंट पर निकालना है। तो वी नो वेरी वेल कि पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K और Q। देखो यहाँ पर जो Q रहता है वो कौन सा रहता है, जो सोर्स चार्ज होता है, जो चार्ज मूव नहीं करता है, जो आपका सोर्स आपने मान चुके हो, तो ये मूव नहीं कर रहा है चार्ज, ये आपका सोर्स चार्ज है, तो चार्ज यहाँ पर आएगा, उस चार्ज से लेके P पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है, यानी कि R जो आपका है, तो R आपका इतना है। यहाँ पर सीधे आपकी वैल्यूज पुट होनी है, V इज़ इक्वल टू जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, K की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 9 इंटू, तो हम यहाँ लिखते हैं 9 × 10⁻⁹ किस में आता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आता है, इसका जो यूनिट्स रहते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू भी कितनी है 4 × 10⁻⁻7 कूलम्स, और यहाँ पर डिवाइड कितना हो जाएगा R शुड बी इन मीटर्स, सो हमने यहाँ पे पहले ही कन्वर्ट कर चुके हैं 0.09 मीटर। तो यहाँ पर जब कैलकुलेट करोगे आप, तो ये दो आपके है, ये पॉइंट हट के जो दो आपके ज़ीरोस है वो ऊपर को चले जाएंगे, तो यहाँ पर कितना रहता है V इज़ इक्वल टू, और आप 9 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, चलो 9 को छोड़ दो क्योंकि 9 और 9 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका ये 4 अकेला रह गया, इनटू में आपका क्या हो जाएगा 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻7, और यहाँ से जो ये पॉइंट हटा और ऊपर को 0 गए तो वो कितने गए 10⁻² आपका यहाँ पर ऊपर जा चुका है। सो यहाँ पर कितना आया आपका, जब ये सॉल्व करोगे 4 इंटू कितना आया यहाँ पर 10⁻⁴ वोल्ट। सो दैट मीन्स आपके जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू निकल चुकी है, एट पॉइंट P इतना पोटेंशियल आ रहा है ड्यू टू द चार्ज आपका ये वाला। सो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, दैट मीन्स आपका A पार्ट हो गया। चलिए अब B पार्ट भी हम देख लेते हैं, B पार्ट में क्या कहा जा रहा है। ऐसा करने के बाद हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ दिस फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलॉन्ग
विच द चार्ज इज ब्रॉट, सो दैट हमारा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यानी कि आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है 4 × 10⁻⁻7 कूलम रहने वाला है इस पॉइंट पर, और एक ये P पॉइंट है आपका, और बोला क्या जा रहा है, बाकी चीज़ें सेम है, जो डिस्टेंस है वो भी आपका सेम है। आपको क्या कहा जा रहा है कि फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी कि फ्रॉम आप इन्फिनिटी क्या करो, P पॉइंट तक एक चार्ज लेके आओ, और वो चार्ज क्या होना चाहिए आपका 2 × 10⁻⁻9 कूलम होगा। सो देखो ये क्या है, ये एक टेस्ट चार्ज की तरह है जो कि मूव कर रहा है आपका, ये आपका यहीं पर रहा है, सो दैट मीन्स ये आपका सोर्स चार्ज है, ये आपका टेस्ट चार्ज है जो मूव करता है। आपको इसको यहाँ से यहाँ लेके आना है। तो बच्चों देखो यहाँ से यहाँ लेके आने में आपको सम वर्क डन तो करना ही पड़ेगा। वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास एक चार्ज है जिसकी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसको ओवरकम करना ही इसको पड़ेगा। सो इसको यहाँ तक आने के लिए सम वर्क डन आपको करना पड़ेगा। सो वो वर्क डन आपसे पूछा गया है। सो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, वो कितना होता है, V = जितना वर्क डन करोगे डिवाइडेड बाय Q0, यानी कि टेस्ट चार्ज। यहाँ हमेशा टेस्ट चार्ज आता है, मीन्स जिसे आप मूव कर रहे हो वो आपका लिखा जाता है, नॉट वो कि जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। सोर्स चार्ज नहीं आता, जो फिक्स है वो यहाँ पर नहीं आता, जिसको आप मूव करवा रहे हो, जिसको मूव करवाने पे वर्क डन हो रहा है वही चार्ज आप यहाँ लिखोगे। दैट मीन्स दोनों में से कंफ्यूज नहीं होना, चार्ज आपका ये आएगा जो मूव कर रहा है चार्ज। ना वर्क डन पूछा गया है, वर्क डन = पोटेंशियल इनटू ये जो आपका चार्ज है, टेस्ट चार्ज जो भी है ये वाला, वो इसमें मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है ऑलरेडी, क्योंकि आपका ये P पॉइंट पे आप ऑलरेडी पोटेंशियल निकाल चुके हैं, वो कितना है 4 × 10⁻⁴ इनटू जो आपका चार्ज है उतना कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁻9 आ जाएगा। सो जो वर्क डन है आपका वो कितना है 8 × 10⁻⁻5 और जॉल्स। ओके, क्योंकि वर्क डन क्या है, एक काइंड ऑफ एनर्जी ही है, तो इसके यूनिट आपके किस में आ गए, जॉल्स में आ गए। अब एक चीज और पूछी है, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट, यानी कि क्या आपका आंसर उस पर डिपेंड करता है कि आपने इसको, देखो ऐसे बोल रहे हैं, सपोज ये चार्ज है आपका इन्फिनिटी से, आपको ये पूछा जा रहा है कि इस पर डिपेंड कर रहा है कि आपने पाथ कौन सा लिया है, यहाँ से आने में आपने कौन सा पाथ लिया है। देखो इस पे ये डिपेंड करती है वैल्यू, नो, क्योंकि वर्क डन क्या होता है आपको ये लिखना है, नो work done is path independent, ओके, यानी कि वो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे ही डिपेंड करता है आपका वर्क डन। पाथ इंडिपेंडेंट होता है आपकी पाथ फॉलोड पे, यहाँ से यहाँ चले जाओ, यहाँ से यहाँ चले जाओ, चाहे यहाँ से यहाँ चले जाओ, आपका वर्क डन सेम रहने वाला है, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़ पे पाथ डिपेंड कर, वर्क जो है आपका वो इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन द पाथ टेकन। इसीलिए जो वर्क डन है वो पाथ आपका इंडिपेंडेंट है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चार्ज आपका चाहे जैसे भी लाया होगा। थैंक यू सो मच।